अगर आप किसी को फोन लगाएं और वो फोन बिजी आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? गुस्सा होंगे, नाराजगी जाहिर करेंगे, चिल्लाएंगे? क्या मर्डर कर देंगे? क्या किसी का कत्ल कर देंगे? क्या किसी के खिलाफ साजिश रचने लगेंगे? नहीं ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर ये सवाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यही हुआ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता है, फोन बिजी आता है तो वो उसे मिलने के लिए बियर बार बुलाता है और वहां पर उसके सिर में बियर की बोतल मारकर उसकी हत्या कर देता है। और इसकी वजह सिर्फ एक फोन बिजी आना। ये रिपोर्ट देख लीजिए। गर्लफ्रेंड की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा, मोबाइल पर बात और खौफनाक वारदात, शराब, शक और बियर बार में मर्डर। राजधानी रायपुर के मेट्रो बार की इन तस्वीरों ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर दिया था। वो 21 दिसंबर की दोपहर 3 बजे का वक्त था, जब वेदिका सागर नाम की युवती अपने बॉयफ्रेंड टी सुनील राव उर्फ शीनू के साथ बार पहुंचती है। खाने में नॉनवेज और पीने के लिए शराब ऑर्डर किया जाता है, लेकिन ये दोनों का आखिरी ऑर्डर था, क्योंकि इसी बार के अंदर होने वाला था खूनी खेल। तस्वीरों में दोनों को बैठे हुए देखा जा सकता है। टेबल पर खाना लगा हुआ था और शराब की बोतल भी आकर रखी हुई थी, लेकिन ये बोतल खुलने से पहले ही रिश्तों को खत्म करने वाली थी। बोतल खुलने के इंतजार में थी। खाना ठंडा हो रहा था, लेकिन वेदिका और सोनू अपनी बातों में मशगूल थे। इसी दौरान अचानक किसी बात को लेकर वेदिका भड़क जाती है, शराब की बोतल उठाती है, लेकिन कुछ सोचकर बोतल को वापस रख देती है। लगा कि सब कुछ शांत हो गया, लेकिन यह शांति तूफान आने के पहले के सन्नाटे की थी। इसके बाद बॉयफ्रेंड शीनू भड़क जाता है, विवाद करने लगता है। प्यार की बातें करने वाला वो बॉयफ्रेंड हैवान बन जाता है। शीनू ने गुस्से में आकर वेदिका के सीने पर हमला कर दिया। वेदिका चीख पड़ती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो दरिंदा रुकने के बजाय और क्रूर होता गया। बोतल को पूरी ताकत से उसके सिर पर मार देता है। 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार सिर पर हमला करता है। हमला इतनी बेरहमी से करता है कि बोतल के वार से वेदिका का सिर फट जाता है। उसकी आंख में भी चोट आती है, पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। वेदिका खून से लथपथ हो चुकी थी, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वो दर्द से कराह रही थी, लेकिन शीनू के साथ हैवानियत करते वक्त हाथ नहीं कांप रहे थे। शीनू खून से सनी वेदिका को बेरहमी से बाल खींचकर जमीन पर गिरा देता है। थोड़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहता है, चारों ओर शांति छा जाती है। दोनों वहीं मौजूद रहते हैं। युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले वो घायल वेदिका को गले लगाता है, रोता है, फिर उसी हाल में छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। थाना आजाद चौक के अंतर्गत आने वाले आमापारा में दिनांक 21/12 को एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक महिला के ऊपर उनके पुरुष मित्र ने बियर की बोतल से हमला कर दिया। इस पे कार्रवाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर की गई और उस पुरुष को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बार संचालक की सूचना पर पुलिस युवती को अस्पताल में भर्ती कराती है। डॉक्टर्स उसकी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। करीब 20 दिन तक इलाज किया जाता है, लेकिन वो ऐसी क्रूरता का शिकार हुई थी कि 12 जनवरी को उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इधर पुलिस आरोपी शीनू को गिरफ्तार कर चुकी थी और पूछताछ में जुटी थी कि आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसने शीनू को हैवान बना दिया। आखिर वेदिका ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई? आखिर उन दोनों का प्यार इस खौफनाक मोड़ तक कैसे पहुंच गया? और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ उसे देखकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि क्या सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर कोई अपनी प्रेमिका को इतनी बेरहमी से मार सकता है, जबकि शीनू और वेदिका के बीच मोहब्बत का एक प्यारा रिश्ता पनप रहा था। दोनों साथ साथ घूमते फिरते थे, पार्टियां करते, और जब साथ नहीं होते तो दोनों मोबाइल पर घंटों बात किया करते थे। वक्त प्यार के साथ गुजर रहा था, लेकिन फिर एक दिन रात के अंधेरे में शक ने दस्तक दे दी। शीनू रात के वक्त में वेदिका को फोन लगाता है। शीनू उससे कुछ पल प्यार की बातें
करना चाहता था, लेकिन वेदिका का फोन बिजी बता रहा था। कॉल वेटिंग थी, जिसका साफ मतलब था कि वेदिका किसी और से बात कर रही है। वो रात तो गुजर गई, लेकिन इस बात ने शीनू के दिमाग में जगह बना ली। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। शीनू को शक होने लगा कि शायद वेदिका उसे धोखा दे रही है। वेदिका रात में किसी और से बात करती है और ये शक उसके जहन में जहर बनकर फैलने लगा। 21 दिसंबर को जब वेदिका और शीनू बार पहुंचे तो दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। पूछताछ में पता चला कि शीनू वेदिका का मोबाइल चेक करना चाहता था, लेकिन वेदिका ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शीनू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शीनू ने गुस्से में आकर शराब की बोतल से उस पर हमला कर दिया, उसके सीने पर वार किया और शराब की बोतल से वेदिका का सिर फोड़ दिया। और यह हमला इतना बेरहम था कि लाख कोशिशों के बाद भी वेदिका की जान नहीं बच सकी। जो पूछताछ पे बात आई थी कि त्वरित आवेश में आकर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके सिर पर वार किया था, जिससे चोट लगी थी। ऐसा संभावना है कि उस पर अचानक किसी चीज़ पर शक किया हो या फिर अचानक किसी बात को लेकर चिढ़ गया हो और गुस्से में आकर उसने उसके सिर पर मारा हो। अचानक सिर पे चोट लगने से फिर बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी सलाखों के पीछे और सामने है रिश्तों के कत्ल की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां शक ने प्यार और भरोसे की दीवार को खोखला कर दिया। यह वारदात हैरान करती है कि आखिर शक और गुस्सा कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या प्यार का रिश्ता इतना नाजुक होता है जो छोटी छोटी बातों से टूट सकता है? आखिर इस वारदात की असल वजह क्या है? शराब, शक, गुस्सा या फिर मोबाइल का बढ़ता कल्चर? वजह जो भी हो, लेकिन इस घटना ने हर किसी को सहमा कर रख दिया है। पुलिस की पूछताछ में वेदिका के मौत के कारणों का खुलासा हुआ। खुलासा ऐसा जो आपको चौंका देगा। वेदिका की मौत का कारण शीनू के दिमाग में बना हुआ शक था। शक जो लंबे समय से चला आ रहा था और बीच में थोड़े थोड़े विवाद होते रहते थे। शीनू का शक इतना बढ़ गया कि उसने वेदिका के जीजा का फोन तक रख लिया, जिसके बाद विवाद बड़ा हुआ और जब वेदिका ने फोन छीनना चाहा तो उसी समय शीनू ने बियर की बोतल से उसके सर पे हमला कर दिया और जो उसकी मौत का कारण बन गया। अभी पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है और पूछताछ में और भी कई खुलासे देखने मिल सकते हैं। खुलासे में और कई कारण भी सामने आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज।